हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन को कवर करेंगे। रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है और सारे के सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम 2025 में आप लोग का बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन को वॉच कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी प्रश्न का आंसर यदि आप लोग को आता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सारे के सारे प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है वायुसेना, रेलवे, बस, नौ परिवहन सेवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे। देश में माल परिवहन के लिए सबसे बड़े माध्यम है रेलवे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। तो इसका ऑप्शन है 1925, 1926, 1927, 1928। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन है सद्भावना एक्सप्रेस, सदा ए सरहद, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। अगला प्रश्न, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। तो रेलवे मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना कब शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन है 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में भारत ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की थी। तो अगला प्रश्न, तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और सभी प्रश्नों को देखिएगा और आंसर भी आप लोग दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत किस राज्य में रेलमार्ग नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलमार्ग नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में रेलमार्ग नहीं है, मतलब रेलवे लाइन नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई और ठाणे के बीच में सर्वप्रथम रेल की स्टेशनों के मध्य चली थी ट्रेनें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़े मात्रा में निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर, मतलब जहां यात्री रेल डिब्बों पर बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। अगला प्रश्न, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेनें की सेवा शुरुआत हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदना एक्सप्रेस। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य चली थी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चली थी। तो केंद्र सरकार द्वारा सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली गई थी।
ये चलाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर और गोंडा के बीच में सुशासन एक्सप्रेस चलाई गई थी। अगला प्रश्न, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अगला प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, पूर्व मध्य रेलवे का। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 विभाजनों में विभाजित है। अगला प्रश्न, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा परिषद, राज्यसभा और विधानसभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। अगला प्रश्न, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न, देश के किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। अगला प्रश्न, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला में रेल कोच कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बीटी में मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? ऑप्शन है पैसेंजर भाड़ा, आरक्षित भाड़ा, माल भाड़ा, अन्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल भाड़ा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1925 में विद्युत से चलने वाली ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से बड़ौदा। अगला प्रश्न, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। अगला प्रश्न, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय रेल में कितने डिवीजन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 67 डिवीजन है। अगला प्रश्न, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1984 में भारत में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से विद्युत इंजने कहाँ निर्माण किए जाते हैं? विद्युत जो इंजन है उसे कहाँ पे निर्माण किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर 1997 से सर्वप्रथम तत्काल सेवा शुरू की गई। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा
परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11.26 किलोमीटर। अगला प्रश्न, रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर में जारी हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लैक ब्यूटी नाम था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंकी हिल से खंडाला। अगला प्रश्न, नैरो गेज की लंबाई क्या है? नैरो गेज की लंबाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.610 मीटर। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि और वीडियो आप लोग को हम बना कर दे सकें।